यार सही में बेसब्री से इसी फोटो का वेट कर रहा था मैं। रैंडी ऑर्टन की ये फोटो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही डाल दी है अपने ट्विटर अकाउंट पे। और मेरा रैंडी ऑर्टन फेवरेट सुपरस्टार है, आपको पता ही है। लेकिन मेरा अब तक का जो रैंडी ऑर्टन का फेवरेट लुक था ना, वो 2009 के आसपास वाला था, जब उन्होंने जॉन सीना के साथ आई क्विट वाली वो जो उनका मैच भी हुआ था उस टाइम पे जो फ्यूड करी थी, उसके अराउंड वो जो जॉन सीना वो सॉरी जो रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा लीन थे उस समय, आप स्किनी भी कह सकते हो रैंडी ऑर्टन को, थोड़ा मस्कुलर स्किनी होने की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी ये रैंडी ऑर्टन भाई सच में बहुत कमाल लग रहे हैं। अगर रैंडी ऑर्टन की कोई बेस्ट फिजिक मुझे बोलने आज तक की, तो मैं इसी को बोलूंगा। क्योंकि पता नहीं भाई, ब्रेक पे गए थे लोग, कहां बात कर रहे हैं उनके करियर खत्म करने की, यहां से तो ऐसा लग रहा है नया करियर शुरू करेंगे रैंडी ऑर्टन। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में। अगर आपने कल चैनल पर रात वाली वीडियो देखी होगी, जो कि आई थिंक 7:30 बजे के आसपास डाली थी, कल 3 वीडियो आई थी चैनल पे, तो नहीं देखी सारी तो अभी जाके देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा आपको। सर्वाइवर सीरीज और उसके बाद तक का अब तक का सीन बहुत कुछ है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको पहले से स्पॉइलर दे देता हूं कि सीएम पंक आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में। अब ये एक स्पॉइलर नहीं रहा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से ही इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। आप ये वाला ग्राफिक देखो सीएम पंक का, ये ट्विटर पे इतनी बार मैंने देखा है ना ग्राफिक कि सीएम पंक रॉ में आ रहा है, सीएम पंक स्मैकडाउन में आ रहा है। ये ऑब्वियसली फेक रहते हैं, या सीएम पंक पहले इज ऑल एलीट ऐसे करके वाले बहुत सारे बनते थे जब तक वो एडब्ल्यू में नहीं आया था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को बार बार ऐसा मन कर रहा है रिफ्रेश करके देखूं इसे, कि क्या सही में ये अब तक जो एक ट्रोल पोस्ट हुआ करती थी, अब वो एक एक्चुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई की पोस्ट बन गई है। क्योंकि ये उनका रेंडर लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ में मंडे नाइट रॉ का, तो बहुत मस्त होगा ये। नेक्स्ट रॉ जो कल की रॉ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इतना ही नहीं, अभी रैंडी ऑर्टन के बारे में आपको बता रहा था ना, कल वो भी शो पर होने वाले हैं। तो कल की रॉ तो एक रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जैसी फील देने वाली है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी चीजें जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज में करी हैं, वो यूजुअली रेसलमेनिया के टाइम पर होती हैं। तो कल रॉ में जरूर इसके लिए मजा आएगा। एक रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टैग टीम टर्मोइल मैच भी किया हुआ है, और मैं इसमें तो इंदु शेर को देख रहा हूँ कि वो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको किसी एक मैच में फीचर कर रही है, जो कि रॉ में होगा। तो अगर कल इंदु शेर नहीं जीते तो समझ लो कि बंटा धारी है। क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा है ना कि चल आ नहीं रहे तो हार भी तो नहीं रहे, लेकिन अब मैच में आए और उसके बाद हार गए, तो मुझे पता नहीं फिर कुछ उम्मीद रखनी चाहिए आगे ट्रिपल एच की बुकिंग को लेके, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंदु शेर के बारे में। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक से रिलेटेड है। तो कल पूरे दिन मैं आपको यही कहानी बता रहा था कि कैसे सीएम पंक के आने के बाद सेथ रॉलिंस का वो रिएक्शन था, इसमें वो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। तो अभी लाइव इवेंट में आके सेथ रॉलिंस ने क्या बात बोली, वो खुद सीएम पंक के बारे में एक चीज है, जहां पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं अपना जो टाइम है अपना जो खुद को है मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा ऐसे इंसान पे, जो कि 8 साल के बाद आ रहा है। बेसिकली सीएम पंक के ऊपर सारे शॉट्स ले रहे थे, और वो साथ में अपना एक नेगेटिव जो थॉट है वो दिखाते हैं सीएम पंक के ऊपर। एंड ऑब्वियसली जब ये सारी बातें बोल रहे हैं सेथ रॉलिंस, तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई है कि ये एक वर्क है। वैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था, तो अब जब इस चीज को वो कंटिन्यू कर रहे हैं लाइव इवेंट में भी बोलना, तो अब आपको इससे क्लियरली बात समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर वो ये भी बोलते हैं कि दैट्स एवरीबॉडी इन द बैक हु हैज मेड डब्ल्यूडब्ल्यूई द हॉटेस्ट टिकट इन टाउन, दैट्स एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु आर हियर टुनाइट। यानी कि वो जो फैंस हैं उनको सारी चीज़ों का क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब कि एक बेबी फेस की तरह से उन्होंने एक प्रोमो कट किया यहाँ पे, जो कि ऑब्वियसली वो हैं ही। तो ये जो टेंशन है वो अभी और बढ़ रही है। अभी सीएम पंक आए हैं, तो कल मैंने आपको नंबर्स बताया थे कि आई थिंक 20-25 मिलियन के आसपास बताए थे, वो 3 घंटे के अंदर ही आ गए थे। एक दिन का पूरा स्टैट आ गया सीएम पंक का, और 87 मिलियन जो इंप्रेशंस हैं, जो व्यूज हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने सारे सोशल मीडिया से मिले हुए हैं। ये क्या रॉक से कम है, मुझे याद दिलाना, क्योंकि रॉक का नंबर मुझे 100 मिलियन का याद आ रहा है। क्योंकि उस चीज को ऑस्टिन थ्योरी भी काफी ज्यादा ड्रैग करके बोल रहे थे कि मेरी वजह से वो 100 मिलियन आए हैं, क्योंकि पता ही आपको उस कैरेक्टर में बोल रहे थे। तो क्या ये रॉक से कम है क्या? मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम लग रही है मुझे अपनी। लेकिन 87 मिलियन पता नहीं, मुझे तो याद आ रहा है 100 थे, बताना ये जिसको थोड़ा सा इसके बारे में कंफर्म पता है। लेकिन एक चीज हुई है सीएम पंक के साथ, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा डेटा देगी इस बात का कि क्या नाम, क्या दम और क्या रेटिंग ड्रॉ करने की या फिर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं सीएम पंक। जो गूगल का डेली सर्च ट्रेंड था सैटरडे के लिए, उसमें सीएम पंक 3rd नंबर पर थे। बात हो रही है पूरे गूगल की हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये किसी एक जगह की बात की जा रही है। तो गूगल जैसी चीज जहां पर हर कोई बंदा सर्च करने आता है, तो सीएम पंक के वापस आने से इतना ज्यादा लोगों ने उनको सर्च किया उनके नाम को। और यही रीजन है भाई, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि
WWE और सीएम पंक की कंट्रोवर्सी है तो ये चीज नहीं हो सकती थी, तो फिर आप आज गलत साबित हो चुके हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को WWE अपनी कंपनी में साइन कर लेगी, भले इसमें कितना भी टैलेंट हो, तो भी आप गलत हो, क्योंकि WWE को चाहिए होता है कि फैंस क्या चाहते हैं, किसके आसपास हाइप है। और अगर WWE को बिजनेस में फायदा होगा तो फिर वो कुछ भी बड़ा कदम रख सकती है। और ये चीज हमको सीएम पंक की WWE की साइनिंग से और उनके रिटर्न से बिल्कुल 100% क्लियर हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट बेस्ट फॉर बिजनेस, जैसे कि ये खुद बोलते हैं सारे लोग मिलके। रैंडी ऑर्टन की एक फोटो और आई है रेसल ऑप्स का, आप ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर जाते जाते सर्वाइवर सीरीज से रैंडी ऑर्टन ने कुछ इस तरीके का इशारा किया फैंस की तरफ, और ये इस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने सिग्नल किया है 10 और साल WWE कंपनी में। अब देखो, ये तो मैंने पढ़ा है, इसको मैं देख रहा हूं, हर कोई ये कहीं भी बात पे यकीन माना, लेकिन मैं सही में क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसका मतलब यही कैसे निकला 10 साल? क्या वहां पे किसी ने सुना? अगर सुना तो फिर ठीक है, लेकिन इसका इशारा करने का मतलब ये है, ऐसा बता रहे हैं कि 10 साल और वो WWE कंपनी के साथ साइन करेंगे, या फिर वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन कर लिया। देखो, ये तो हमको पता है, रैंडी ऑर्टन इज अ फॉरएवर WWE गाय, वो कभी किधर उधर नहीं जाने वाले। उन्होंने AEW में जा रहे हैं ऐसा करके बहुत ज्यादा WWE की दिल की धड़कनों को बढ़ाया था, लेकिन सिर्फ इस वजह से ताकि उनके पैसे जेब में ज्यादा आ सके, और वो चीज उनको मिलती भी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ऐसा करके उन्होंने बोला, तो इसका मतलब अभी तो रिटायरमेंट का भाई दूर दूर तक बात साइड में रख दो। इवन रैंडी ऑर्टन खुद फादर ने बोला था कि रिटायरमेंट के बारे में, तो तब ज्यादा सीरियसली लिया गया था उस बात को, लेकिन अब मामला सारा सॉर्टेड है। बंदा इतनी तगड़ी फिजिक बना के आया, तो रिटायरमेंट के बारे में उनकी अब कुछ बात होनी नहीं चाहिए। कल का दिन आपको पता है ड्रू मैकिंटायर के अराउंड जो चीज चल रही थी, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि क्या ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि वो सीएम पंक के आने से पहले ही चले गए थे। तो अभी लाइव इवेंट में एक प्रोमो कट करते हैं वीडियो पैकेज के थ्रू, ये था जहां पे ड्रू मैकिंटायर ने उस बात को अपनी मेंशन भी किया कि तुमने मेरे बारे में चीजें पढ़ी होंगी इंटरनेट पे। बेसिकली उसके बारे में ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया ड्रू मैकिंटायर ने। वो तो इवन इस चीज में बिजी थे कि उनका वॉर गेम्स मैच में हार हो गई है, उनकी टीम ने उनको हरवा दिया, और साथ में वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको भी सक्सेसफुली चेज नहीं कर पाया, उसको भी नहीं जीत पाया। तो उस चीज को मेंशन करते हुए ड्रू मैकिंटायर ने अपना प्रोमो कट किया। तो इससे तो यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि अगर कुछ ऐसी बात आपको लग भी रही थी कि यार कुछ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे WWE की तरफ से तो वैसे ही मामला सॉर्टेड था, ड्रू मैकिंटायर से ही जोड़ रहे थे कि भाई उनको प्रॉब्लम हो गई है WWE से, उनकी हार की वजह से या फिर सीएम पंक की वजह से। तो दोनों में से ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। सीएम पंक वाला तो वैसे भी नहीं था, लेकिन वो सारी चीजें जो ड्रू मैकिंटायर ने करी थी वो उनके हील कैरेक्टर में थी। हाँ, अंदर से बुरा तो जरूर लग रहा होगा ड्रू मैकिंटायर को कि उनके झोली में लगातार हार आ रही है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार को ज्यादा मैचेस हारना पसंद नहीं है। अगली स्टोरी गाइस बहुत ज्यादा मेजर है। ज़ेरो न्यूज की तरफ से एक ट्वीट आता है, जो कि आप लोग देखो यहाँ पे। उन्होंने कल की सर्वाइवर सीरीज के बाद जो सारी चीजें अर्ली डिस्कशन में हैं उन सबको रिवील किया है, और बेसिकली रेसलमेनिया के मैचेस हैं। पहला उन्होंने बोला सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस नाइट 1 पर, अभी धीरे धीरे आएंगे सारी चीजों के ऊपर, अभी तो उसे बता रहा हूं आपको। दूसरा एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल, तीसरा जिमी वर्सेस जे ऊसो, चौथा शार्लेट वर्सेस बेकी, पांचवा रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर। और इन सारी चीजों को वो टीज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को वो बता रहे हैं कि WWE प्लान कर रही है। रेसल टीज तो क्या ही कर रहे हैं, बता रहे हैं बेसिकली वो कि प्लान्स में है WWE के। ये बड़ा दो चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, ये तो मैं आपको कल भी बता रहा था कि WWE इसी डायरेक्शन में आगे जा सकती है। और दूसरा रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि अभी रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे के आसपास भी नहीं, ऐसा लग रहा है उसके पास क्रॉस नहीं कर रहे। लेकिन अभी आपको पता है जब रेसलमेनिया आएगी तब तक तो बहुत सारी स्टोरी लाइन में करके WWE चीजें दिखा सकती है। बट गाइस एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये सिर्फ अर्ली डिस्कशन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही चीज हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि सीएम पंक अभी आए ही आए हैं, और WWE के जो क्रिएटिव लोग हैं उनको भी नहीं पता था कि सीएम पंक शो पर आने वाले हैं। सिर्फ कुछ ही लिमिटेड लोगों को ये बात बताई गई थी, जो कि एंड तक आते आते फिर थोड़े और लोगों को पता चली थी कि सीएम पंक आज सर्वाइवर सीरीज में आ रहे। तो फिर इसका मतलब तो क्लियर है, अगर ये सिर्फ अकेले खुद ट्रिपल एच का डिसीजन है तो मान सकते हैं कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा एट रेसलमेनिया। लेकिन क्रिएटिव लोगों में बैठ के जब डिस्कशन होती है तो प्लान्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट देख के अभी ऐसा ही लग रहा है कि जो मैच है वो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का होगा। एंड उसके बाद रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर तो सिर्फ हम एक रिपोर्ट की तरह ले सकते हैं, कि करंटली अभी स्टोरी लाइन में वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर सच में रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है इधर से, और स्पेशली सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का अगर मैच होता है, तो जिस तरीके की हिस्ट्री है जो ऑलरेडी ये स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग होगी एट इट्स पीक, और रेसलमेनिया में फाइनली मिल जाएगा सीएम पंक को उनका मेन इवेंट मैच फॉर अ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अगली स्टोरी WWE फॉक्स के ट्विटर अकाउंट से है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है ट्विटर की उसको ही पूरा चेंज कर दिया है, और उसमें ट्रिपल एच को लगा दिया है।
अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है अभी आपको पता ही है। जो ट्रिपल एच ने काम किए हैं, बहुत सारे लोग, सारे ही के सारे लोग ट्रिपल एच को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार अगर ट्रिपल एच ना होता तो पता नहीं कभी ये होता ना होता, ट्रिपल एच हुआ तो इस वजह से सीएम पंक आया, जो कि बहुत हद तक एक सही बात है। निक खान और ट्रिपल एच के मिलने की वजह से ही आज सीएम पंक आए हैं। और गाइस ये भी अपडेट है कि विंस मैकमैन की जीरो इन्वॉल्वमेंट थी सीएम पंक को वापस लाने में। ऐसा सीएम पंक के इस मैटर में विंस मैकमैन को कोई इंटरफेरेंस ही नहीं था, तो इसी वजह से आई थिंक जो चीज़ें वो और स्मूथ चल पाई। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ सही में यार, अगर उसकी कोई वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हो ना कि जब बैठ के मीटिंग हो रही है, बात हो रही है सीएम पंक और ट्रिपल एच की, काश वो वीडियो सामने आ जाए भाई। उसके लिए तो पैसे देने के लिए भी मैं तैयार हूँ कि बातें हुई क्या होंगी इनके बीच में, क्योंकि पुरानी अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो एक बार को आप विंस मैकमैन के लिए तो बोल सकते हो कि यार इस बंदे को हर किसी से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ट्रिपल एच वो बंदे नहीं है, उनको ज्यादा लोगों से प्रॉब्लम नहीं होती। और उसमें से एक नाम सीएम पंक था और वो बहुत बड़ा नाम था सीएम पंक। तो अब उन्होंने बोल तो दिया ट्रिपल एच ने कि भाई 10 साल हो गए उस बात को, वो बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ, कंपनी बदल चुकी है। लेकिन अगर आगे कुछ स्पाइसी स्टोरी लाइन्स बनती है, रियल लाइफ स्टोरी लाइन पकती हैं, हाँ बस फायर ना हो सीएम पंक, तब तक हमको उस तमाशे को देखने में मजा जरूर आएगा। अगली स्टोरी एजे ली से रिलेटेड है, जो कि आपको पता है सीएम पंक की वाइफ है। तो अब सीएम पंक वापस आ गए हैं, तो उसके बाद फैंस चाह रहे हैं कि एजे ली भी वापस आ जाए। और गाइस मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ इस बारे में। वैसे तो एजे ली ने जितना मुझे याद है ये बोला है कि अब उनको प्रोफेशनल रेसलिंग से दूर ही रहना है, लेकिन सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना पूरी तरीके से डोर्स ओपन करता है एजे ली के लिए कि वो भी वापस आ जाएंगी कंपनी में। देखो अभी तक तो एक बहुत बड़ा ब्रिज टूटा हुआ था कि सीएम पंक ही नहीं थे कंपनी में, तो जब तक सीएम पंक नहीं है तो एजे ली तो कहां से ही आएंगी। तो अब सीएम पंक क्योंकि आ गए हैं, तो अगर कुछ भी इंटरेस्ट दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एजे ली साथ में काम करने के लिए, तो फिर एजे ली भी आ सकती है। एजे ली का मेरा फेवरेट मूवमेंट तो भाई उनके एंट्रेंस में ही होता है, जब वो अपनी एंट्रेंस करती, बड़ी कूल लगती है वो वाली एंट्रेंस करते हुए। बाकी उस जमाने की बात है जब विमेंस डिवीजन में ये रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो ये डिवास चैंपियनशिप वाले एरा की है। पुराने टाइम से देख रहे होगे तो फिर आपको ज्यादा पुराना भी नहीं, वैसे नहीं यार ज्यादा पुराना हो गया, वैसे 9-10 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। स्टेफनी मैकमैन के बारे में भी कल अपडेट आई थी कि वो भी सर्वाइवर सीरीज में बैक स्टेज है, लेकिन एक्चुअल में वो बैक स्टेज नहीं है। यहाँ पे उनको स्पॉट किया गया, आप देख सकते हो। ये जब विमेंस वाला वॉर गेम्स मैच चला तो उस टाइम पे जो बिल्कुल आगे हैं बैरिकेड पर, वो स्टेफनी मैकमैन बैठी हुई है। तो उन्होंने भी इस वाले शो को अटेंड किया था। क्या इस वजह से किया था अटेंड शो कि भाई सीएम पंक आ रहे हैं, बड़ा शो है, तो चलो मैं भी जाके अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई और हेक्टिक एक सेंटेंस में रखती हैं स्टेफनी मैकमैन। उनको ज्यादा इसमें घुसना पसंद नहीं है, स्पेशली विंस मैकमैन के कारनामों की वजह से उन्होंने खुद ही कह दिया था कि मुझे सीईओ वाली जो पोजीशन है उस पर भी नहीं रहना है। तो अभी मामला लग रहा है थोड़ा सा सॉर्टेड है, इसलिए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट अटेंड किया है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है। पिछले 2-3 वीडियो में तो मुझे ऐसे कमेंट आ गया, भाई रोमन रेंज को भूल गए उनके बारे। भाई मैं किसी को याद नहीं रख रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा ये फेवरेट सुपरस्टार है, इसीलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। भाई जिसके बारे में बात ज्यादा हो रही होती है, जिससे मुझे लगता है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे देखने में, उसके बारे में बात करता हूँ। बट यस, रोमन रेंज के बारे में बताने के लिए आपको कुछ है कि एलन नाइट बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहे रोमन रेंज का। उन्होंने बोला बहुत कुछ हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, रिटर्न्स हुए हैं सर्वाइवर सीरीज में, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ एक बंदे के ऊपर हैं और वो है रोमन रेंज के ऊपर। मैं अभी भी उसकी चैंपियनशिप के ऊपर ही अपनी नजरें रख रहा हूं। तो अगर इतना सब होने के बावजूद भी स्टिल अपने लाइव इवेंट वाले प्रोमोज में वो रोमन रेंज के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहां से क्लियर चीज हमको पता चलती है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान में कोई चेंज नहीं कर रही है, तो अगेन रोमन रेंज वर्सेस एलन नाइट विल बी एट रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एजे स्टाइल्स वाला मैच के शायद एजे स्टाइल्स वाले मैच के साथ शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं जाने वाली। बाकी कैसे अगर आप ऐसा कंटेंट लगातार चैनल पर एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट रखते हैं। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है नहीं जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।